So friends, welcome back to my YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एज ऑफ एडोलेसेंस की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप सो आपने इसे खुद सॉल्व कर ली होगी एंड साथ साथ आपने जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं प्लस क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। नहीं सॉल्व किया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फौरन सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि आपका सॉल्व करना बेहद जरूरी है, बिकॉज आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता होगा कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे और अच्छे से पढ़ना चाहिए, कहाँ पे मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ओके, बिकॉज ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 एज ऑफ एडोलेसेंस, इसके साथ ही चैप्टर नंबर 7 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और जो आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपने अगर कर लिया है और आपके जो आंसर्स हैं वो एकदम राइट हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट नंबर है हमारे विच ऑफ दीज इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड, मैं आपको हमेशा से बोल रही हूँ ये मास्टर ग्लैंड वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है। आपको बिल्कुल अपनी जबान पे चढ़ा होना चाहिए कि मास्टर ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ दीज इज कॉल्ड द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ये भी याद होना चाहिए कौन सा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ये जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जिसे निकलती है जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें मतलब अपना काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज इज अ मेल सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। तो दूर ही से हम मतलब टेस्टोस्टेरोन से ही हमें जैसे कि जैसे टेस्टिस होती है उससे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, मतलब नाम से ही हमें जो है पता चल जाता है कि भाई ये वाला हार्मोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है। एंड फोर्थ नंबर है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल नीड्स टू हैव फूड रिचर इन आयरन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज, तो आयरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज इज हार्मफुल टू द बॉडी, कोकेन, मैरिजुना, निकोटीन, ऑल ऑफ दीज। तो हमने कोकेन और मैरिजुना के बारे में तो पढ़ा था। निकोटीन ये भी एक टाइप का ही ड्रग है जो कि लिया जाता है। ये सभी के सभी क्या है, हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, ये सभी ड्रग्स है। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए टू कॉलम बी। अच्छा, मैच द फॉलोइंग करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि क्यों एक गर्ल को ही रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है और एक बॉय को नहीं होती है, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको नहीं दिया था, बल्कि मैंने दोनों ही पार्ट में इसका क्वेश्चन किया था, बट आंसर मैंने नहीं दिया था। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एक गर्ल को ही रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है बट एक बॉय को रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि यदि दोनों को ही रिप्रोडक्टिव साइकिल होगी तो मेच्योर जैसे एक गर्ल के लिए जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है तो उसमेम क्या होता है कि हर 28 डेज पे एक मेच्योर ओवा निकलता है, और उस मेच्योर ओवा का सिर्फ और सिर्फ जो टाइम होता है, जो उसका सर्वाइविंग टाइम होता है, सिर्फ 24 आवर होता है, ठीक है। उसी में अगर यदि उसको एक स्पर्म मिल जाता है तो जब भी वो फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस पूरे टाइम में एक गर्ल जो है वो एकदम बिल्कुल तैयार बैठी रहती, ऐसा नहीं। अगर यदि एक बॉय को भी ऐसा होता है तो आप ये सोचिए कि उनका टाइमिंग, यानी एक बॉय की टाइमिंग जो मेच्योर स्पर्म की होगी और एक गर्ल की टाइमिंग, तो इसको मैच करने में काफी टाइम लग जाए, मतलब काफी बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, कम बहुत ही 0.1% चांसेस रहेंगे कि वो फर्टिलाइज हो जाए, क्योंकि उनकी जो एक जैसे 28 डेज की एक साइकिल चलती है, अगर एक बॉय की भी 28 डेज की साइकिल चले तो हमें ये नहीं रहेगा ना कि उनकी 28 डेज की साइकिल कब से स्टार्ट हो रही है कब खत्म हो रही है, इनकी कब से स्टार्ट हो रही है कब से खत्म हो रही है। तो मतलब ये है कि वहां पे फर्टिलाइज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इस वजह से जो है सिर्फ एक गर्ल ही कोई एक इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है और जो मेल होते हैं वो एक स्पर्म ही प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आई होप सो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, मेरे जो फॉलोइंग है कॉलम ए टू कॉलम बी। पिट्यूटरी ग्लैंड बताइए मास्टर ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन निकलता है, पैनक्रियाज से आपका इंसुलिन निकलता है, ओवरी से एस्ट्रोजन एंड टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ओके, very short answer question, write one word for the following. Bag like structure located at specific places that release chemicals are called glands. Chemical substances that act like chemical messenger hormones. Transition period from childhood to adulthood is called adolescence. Process of release of an ovum from an ovary is called ovulation, ठीक है।
ओव्यूलेशन के बारे में हमने पढ़ा था ना कि ओव्यूलेशन जो है वो 28 डेज साइकिल की, अगर 28 डेज की साइकिल है तो उसमें 14वें यानी कि 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। और इस बारे में मैं आपको टोटल पढ़ा चुकी हूँ और बहुत सारे हमने कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारे जहन में आती हैं वो टोटली मैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी और रिकमेंड भी करूंगी कि आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िए। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ना आपको जरूरी है। ये नहीं कि आप बस सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, नहीं, अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़िए। जो चीज आपको पता थी उसको भी, वो तो आपको मतलब पता ही चल जाएगी, और अगर जो चीज नहीं पता थी वो भी आपको पता चल जाएगी। आप अपने साइड वालों को, अपने घर वालों को, अपने छोटे बहन भाइयों को भी अवेयर कर सकते हैं। ओके, और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ, आपको दोनों पार्ट वहां से मिल जाएंगे। Fifth, the cycle of producing and releasing mature ova is called menstrual cycle. Okay, write 2 examples for each of the following endocrine glands: pituitary, adrenal, hormones thyroxine, adrenaline, reproductive hormones testosterone and estrogen. Secondary sexual characteristics in male: beard and mustache. Secondary sexual characteristics in females: breast development and body hair. Okay. Short answer question say, what are hormones? The chemical substances released by the glands which are located at specific places in our body are called hormones. ये R जो है ये extra हो गया यहाँ पे. Question number 2 है, what effects are caused due to release of hormones inside the body? Hormones play an important role in the growth and development of the body, especially during a period known as adolescence. These some of the changes brought about by adrenaline. Some of the changes brought about the adrenaline are listed below. It increases the heart rate, it increases the overall blood sugar level, it results in an overall increase in the body's energy level. Okay. Question number 4 is, what do you understand by adolescence? At what age it is reached? The period of transition from childhood to adulthood is called adolescence. According to WHO, defines adolescence as the period of life between 10 and 19 years of age. Okay. हम WHO के मुताबिक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज प्यूबर्टी रेफर्स टू? द स्टार्ट ऑफ टाइम व्हेन अ बॉय इज बायोलॉजिकली रेडी टू बिकम अ फादर एंड अ गर्ल इज बायोलॉजिकली रेडी टू बिकम अ मदर इज कॉल्ड प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स? Due to increase in hormonal level, mood swings in irritability may occur. One may become conscious of changes occurring in one's body and feel awkward and embarrassed. One may also develop attraction towards the opposite sex. Puberty is also the phase during which one has a great capacity to learn and one ways of thinking matures. ये सभी तो मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए हैं, आप इनमें से 1-2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ज्यादा लिखना है तो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एडोलेसेंट्स में क्यों, मतलब जो है जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो क्यों इधर जो अलग अलग मूड्स को क्यों वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द हार्मोनल लेवल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड स्टफ्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस? Because during adolescence there is a rapid physical and mental growth, and as a result the nutritional requirements of the body increase tremendously. ठीक है, it is therefore important to have a balanced diet at this stage. Green leafy vegetables and fruits are some of examples of food items that are good for adolescents. Since girls start menstruating at this stage, they need to consume food rich in iron, calcium and zinc, etc. Question number 9 है, what are the common symptoms of drug abuse? Drug abuse harms the body seriously. Once a person starts taking drugs, she develops physical and or physiological dependence on them. The common symptoms of drug abuse are sleeplessness or insomnia. ठीक है, वहां पे मैंने आपको स्लीपनेस बता दिया था कि भाई उनको बहुत ज्यादा नींद आती है। देखिए, नींद भी बहुत ज्यादा आती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप देखिए, जब वो लोग ड्रग लेते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनको मतलब बहुत ज्यादा नींद आती है ना। वो पी करके आते हैं, घर में आते हैं और अपना शोर वोर करके जो लड़ाई वड़ाई उनको जो करनी होती है, जो काम करना होता है उनको, वो करके उसके बाद वो जो सोते हैं तो उनको बस दुनिया से बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, यानी कि ड्रग लेने के बाद उनको नींद की कमी हो जाती है। तो दोनों चीजें हो सकती है, स्लीपलेसनेस भी हो सकती है और स्लीपनेस भी हो सकती है। ठीक है, increased heart rate, slurred speech, loss of coordination, depression, anxiety, increased aggression, relationship problems, poor work or academic performance, difficulty maintaining personal hygiene. तो ये कुछ
सिम्टम्स थे जिनकी जब कोई इंसान ड्रग लेता है तो उस वक्त ऐसा ऐसा होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जो लोग ड्रग लेते हैं तो उनकी लाइफ ही बेकार हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। So, the long answer question is describe the location and hormones secreted by any 5 endocrine glands in our body. So, the 5 hormones secreted by endocrine glands in our body are ग्लैंड्स। देखिए ये मैंने क्या किया है कि इसको एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया। तो टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको आसानी होगी कि आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिखिए ग्लैंड्स, लोकेशन एंड हार्मोन सेक्रेटेड। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के लिख देते हैं, बेस ऑफ द ब्रेन, थायराइड हार्मोन सेक्रेटेड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH एंड ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड है थायराइड ग्लैंड, बेस ऑफ द थ्रोट, थायराइड से निकलता है इससे। एड्रिनल ग्लैंड नियर द किडनी, इससे निकलता है एड्रिनलिन। टेस्टिस इन मेल टू इन नंबर्स, यहाँ पे आप ओवरीज भी लिख सकते हैं फीमेल की बॉडी में। एंड लोकेशन है मेल जेनिटल ऑर्गन्स एंड हार्मोन सेक्रेटेड इज टेस्टोस्टेरोन। फिफ्थ नंबर है पैनक्रियाज नियर द लीवर, इंसुलिन। ओके, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी 5 हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी। तो आपको 5 हार्मोन के बारे में लिखना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिए हैं, यानी ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन का। आप इनमें से कोई एक ले लीजिएगा, ठीक है, या तो ईस्ट्रोजन ले लीजिएगा या फिर टेस्टोस्टेरोन। सो यहाँ पे हार्मोन्स है आपके, देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH and growth hormone. TSH stimulates the growth and function of the thyroid gland. GH stimulates the growth and development of the body. Thyroxine, it regulates body metabolism and plays an important role in growth and development. Adrenaline, it helps in the defense of the body in emergency situation. Insulin, it regulates the blood sugar level. Estrogen, it controls the development of secondary sexual characteristics such as development of breast in females. And testosterone, it controls the development of secondary sexual characteristics such as facial hair in males. Okay? अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन सम फिजिकल चेंजेस दैट बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ओके, सो द फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस that take place in girls and boys during puberty is development of reproductive organs. In girls, the ovaries enlarge and start producing mature eggs. In boys, the testes and penis develop completely and testes start producing sperms. Enlargement of breast. During puberty, breasts increase in size and milk producing glands called mammary glands, development inside them, increase in height and weight. Puberty is characterized by a growth spurt, a rapid increase in height and weight in both girls and boys. Change in voice shape. In girls, the hip broaden and pelvic region widens. In boys, muscles develop and shoulders and chest become broader. Body hair during puberty. Hair develop under armpits in the pubic region as well as arms and legs in boys and girls. Boys also develop facial hair, mustache and beard and hair on the chest. Change in voice. The voice box or larynx increase in size during puberty, which results in a change in voice. Increased activity of sweat glands during puberty. Sweat and oil glands in the body become very active and cause increased sweating. Increased activity of oil glands causes acne or pimples in adolescents. Okay, तो ये आपकी जो बुक में था ये मैंने टोटली दे दिया है। आप इनमें से क्या कर सकते हैं, वो चीजें, वो फिजिकल चेंजेस जो कि गर्ल्स एंड बॉयज में कॉमन है, आप उनको लिख लीजिए। और जो गर्ल्स में, स्पेशली गर्ल्स में, लाइक एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये आप जो है हटा सकते हैं यहाँ से। ओके, और लिखना हो तो लिख भी लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, discuss the role of hormone during puberty. So the changes experienced during adolescence are brought by hormones. In girls, a hormone released by the pituitary gland stimulates the ovaries to produce female sex hormone called progesterone and estrogen. Estrogen along with FSH and LH causes a girl's body to mature and prepares her for pregnancy. In boys, a hormone is released by the pituitary gland stimulates the testes to produce the male sex hormone testosterone that causes most of the changes in a guy's boy or a boy's boy during puberty. Sperm cells must be produced from man to reproduce. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग एब्यूज एंड एड्स। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है इसके लिए कि एड्स पे भी, ड्रग एब्यूज पे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रग एब्यूज को देख लेते हैं। ड्रग एब्यूज और सब्सटेंस एब्यूज refers to the use of certain chemicals for the purpose of creating pleasurable effects on the brain. It also includes intentional inhalation of household or industrial chemicals for their mind alternating effects. Symptoms of drug abuse related to these problems include sleeplessness or insomnia, increased heart rate, slurred speech, loss of coordination, depression, anxiety, increased aggression, relationship problems, poor work or academic performance, difficulty maintaining personal hygiene.
एंड एड्स का है, एड्स की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। और क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज अ क्रियोनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। देखिए ये जो एड्स की फुल फॉर्म, HIV की फुल फॉर्म, ये आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि भाई एड्स की फुल फॉर्म आप दे दिया जाएगा, राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, एंड इसके बाद HIV एड्स आपको दे दी जाएगी, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एंड HIV की ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी syndrome. By damaging your immune system, HIV interferes with your body's ability to fight infection and disease. Okay, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जो 8th क्लास में उनको जरूर शेयर कीजिए। और मैंने 7th क्लास का ऑलरेडी पूरा सिलेबस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। साथ साथ आप जो लोग 7th क्लास में, तो आप भी पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।